बाप को सर्विस का शौक है तो बच्चों को भी सर्विस का शौक चाहिए। सर्विस करते हैं सो अपने लिए ही करते हैं। बाप किसके लिए करते हैं? अपने लिए है। सुप्रीम सोल बाप अपने लिए नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अपना रथ ही नहीं है, तो उनको कोई स्वार्थ भी नहीं है। हाँ, जिसमें प्रवेश करते हैं उनको अपना रथ है, तो वो रथ ही जो सर्विस करते हैं वो अपने लिए करते। ऐसे ही तुम बच्चे भी अपने लिए सर्विस करते हो। अपना और औरों का कल्याण है, तब ही बाप के दिल पर चढ़ेंगे। हाँ, दिल वाला बाप तो एक ही है। उनको तो न देवता कहेंगे और न मनुष्य कहेंगे। इनको जो एक एक की दिल लेने वाला बाप है वो न देवता बनता है और न मनुष्य बनता है। मनुष्य क्यों नहीं? मनुष्य तन में आता है तो मनुष्य नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? मनुष्य किसे कहा जाता है? मनुष्य उसे कहा जाता है जिसको मन हो, मन चलायमान होता है, इसलिए मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य का मन एक सेकंड भी स्थिरियम नहीं रहता, इसलिए मनु की औलाद मनुष्य कहा जाता है। सोचता विचारता है, संकल्प विकल्प करता है, और भगवान को तो सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं। क्यों सोचने विचारने की जरूरत नहीं है? मनुष्य तो सोचता है विचारता है, क्योंकि मन उसका चंचल है। भगवान को सोचने विचारने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, और हम मनुष्य आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती हैं। तो हमको मनन चिंतन मंथन करना पड़ता है कि 84 जन्मों में हमने कैसे कैसे जन्म लिए। वो तो हम आत्माओं का बाप है। बाप देखते हैं सब बच्चे दुखी हैं तो आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को बाप के घर परम धाम का रास्ता कोई नहीं बता सकता। इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, कोई ने शांति धाम का रास्ता नहीं बताया। खुद भी अशांत होते गए और सारी दुनिया भी अशांत होती गई। तो देखो, परम धाम का रास्ता सिवाय बाप और तुम बच्चों के कोई बता ही नहीं सकता। तो जैसे बाप रहमदिल है, तुम बच्चों को भी रहमदिल बनना है। दुनिया तो इन बातों में घोर अंधेरे में है। सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। रावण संप्रदाय है ना, नाम तो सबके अलग अलग रखे हुए। क्यों है? कुंभकर्ण, रावण आदि, ये अलग अलग नाम सबके क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि सबके काम अलग अलग है। हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है। एक आत्मा का पार्ट दूसरी आत्मा के पार्ट से मिल नहीं सकता। इसलिए काम के आधार पर शास्त्रों में नाम भी अलग अलग है। आसुरी संप्रदाय कोई भी अपन को नहीं समझते। और फिर
अपन को कोई सदाकाल दुखी भी नहीं समझते हैं, क्योंकि उन विचारों को पता ही नहीं है दुख किसको कहा जाता है। मनुष्य कहते हैं बहुत दुख है, फिर कहते हैं परमात्मा ने ये दुख की सृष्टि रची ही क्यों? दुख की सृष्टि परमात्मा ने रची? अरे दुनिया में भी लौकिक बाप होते हैं, अपने बच्चों के लिए दुख के लिए मकान बनाते हैं, दुकान या कारखाना बनाते हैं, बच्चों को दुख मिले इसके लिए बनाते हैं। काहे के लिए बनाते हैं? बच्चों के सुख के लिए बनाते हैं। ये तो हद का बाप नहीं है, ये तो बेहद का बाप है। तो जो बेहद का बाप है वो अपने बच्चों के लिए दुख की सृष्टि क्यों रचेगा? बाप कहते हैं हम तो सदा सुख की सृष्टि रचता हूं। दुख देने वाले को रावण संप्रदाय कहा जाता है। दुख देने वाले को कोई नहीं याद करता, और सुखदाता बाप को तो सारी दुनिया याद करती है। तो अब चलो सुखदाम, देह सहित सब मित्र संबंधियों आदि को छोड़ो। अब सब संबंधियों से मोह तोड़ करके मेरे साथ चलो, मेरे साथ बुद्धि का योग जोड़ो। बाप कहते हैं अब मैं लेने आया हुआ हूं, परंतु ये बात खुद समझनी है और दूसरों को भी समझानी है कि बाप लेने के लिए आए हुए हैं। तो किसी को छोड़ जावेंगे क्या? हैं? जब लेने बाप आया है तो कोई बच्चों को छोड़ जावेगा क्या? नहीं। परंतु ये बात कोई को समझा ही नहीं सकते। तुम्हारा लौकिक बाप भी है और पारलौकिक बाप भी है। ये एक ही बार अथाह सुख देने के लिए आते हैं, और कल्प पहले जिन्होंने लिया है वो ही लेते हैं। बाप है, फिर माता पिता भी है, और तुम बच्चे भाई बहन हो। बाकी और कोई संबंध नहीं रहता। गाते भी हैं हम सब ब्रदर्स से हैं, एक बाप के बच्चे हैं। क्या गाते हैं? मंदिर में जाते हैं तो भी गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। और वैसे भी मनुष्य कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो ब्रदर्स हुए ना, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान सब भाई बहन ठहरे। परंतु वो बात कोई को समझाना और उस अवस्था में टिकना ये बहुत मुश्किल है। इसमें बुद्धि की बड़ी समझ चाहिए। जानते भी हैं अब मौत सामने खड़ा है। मौत आने से पहले बाप से पूरा वर्षा तो ले लेवे हैं, परंतु वो वर्षा पूरा उनको मिलेगा जो कर्मातीत अवस्था को पावेंगे। और कर्मातीत अवस्था में रह करके खूब सर्विस करेंगे। क्या अभी सर्विस नहीं करते हैं क्या? अभी क्या करते हैं? सर्विस करते हैं कि डिसर्विस करते हैं? अभी वर्षा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? है? अभी सर्विस करते हैं कि डिसर्विस करते हैं? है? आत्मा में
विकारों की रग लगी हुई है या छूट गई है? तो जिनकी आत्मा में विकारों की रग लगी हुई है वो एक दूसरे को दुख देंगे या सुख देंगे? हाँ, सर्विस करने की हिम्मत बच्चे करते हैं। तो जो हिम्मत करते हैं उनको बाप दादा मदद कर देते हैं। तो सारी सर्विस कौन करता है? बाप दादा सर्विस करते हैं। अभी आगे चल करके जब तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब तुम बहुत सर्विस करेंगे, और उस समय जो सर्विस करेंगे उसका तुमको उजूरा भी मिलेगा। क्या? पूरा सुख शांति का बाप से वर्षा ले लेंगे। यहाँ तुम जीते जी बाप की गोद में जाते हो, खुशी से जाते हो। जब तुमको ये निश्चय हो जाता है ये वो ही हमारा बेहद का बाप है जिससे राजाई पद मिलता है, तो देखो सिर्फ मुख से बाबा कहने से मीठा मुख नहीं होगा। बाबा से तो हम बहुत साहूकार पद्मा पदमवती बनते हैं। सिर्फ दूसरे जन्म की बात है। मनुष्य समझते हैं काला मुंह तो कर ले, फिर होगा सो देखा जाएगा। वहां तो पता नहीं मिला मिला ना मिला, ये तो अगले जन्म की बात है। बाप कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले आकर के लिया है वो ही आकर के लेंगे, वो ही आकर के ब्राह्मण बनेंगे और पवित्र बनेंगे। अगर शूद्र कुल में गया तो ये मरा। माया बड़ी बलवान है, अच्छों अच्छों की बुद्धि पर ताला लगाई देती है। बाप है ज्ञान का सागर। कहते हैं यहाँ आते हैं तो यहाँ शांति बहुत मिलती है। बाप कहते हैं ये शांति, ये आनंद अविनाशी आनंद बन जाएगा। बाप आते ही हैं पुरुषार्थ कराने के लिए। अब जो पुरुषार्थ करते हैं वो तो छिपे नहीं रहते, उनको सर्विस वगैरह फ्री बैठने में सुख ही नहीं आता है। अगर फ्री बैठेंगे तो मुफ्त अपने को घाटा लगावेंगे।